तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में गद्य में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय इसलिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़े आलोचक थे, है ना। तो और दूसरी बात, अगर आप ध्यान दोगे इनके रिकॉर्ड पर तो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पिछले 10 साल से लगातार ये आ रहे हैं बोर्ड परीक्षा में, है ना। कोई भी साल इन्होंने मिस नहीं किया, लगातार ये बोर्ड में एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय के रूप में हमें इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे 5 नंबर हिंदी में पक्के हो जाएंगे, है ना। और हिंदी में आप सबके डिक्टेंशन आनी चाहिए। अभी तक कोचिंग में जितने बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चों की 90% बच्चों के हिंदी में डिक्टेंशन आती है। 90% बच्चों के लगभग 10 में से 9 बच्चे कोचिंग में पढ़ने वाले हिंदी में डिक्टेंशन लेकर के आते हैं। डिक्टेंशन मतलब होता है कि 100 में से 75 से ज़्यादा नंबर, ठीक है ना, उसे डिक्टेंशन बोलते हैं। तो ये लेकर के आते हैं। क्यों लेकर के आते हैं? क्योंकि हम आपको बताते हैं कि भाई क्या आपको तैयार कर लेंगे अच्छे से। जैसे अभी बोल रहे हैं रामचंद्र शुक्ल आपको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और जीवनी में क्या तैयार करना है? हाई स्कूल में सिर्फ 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, जीवन परिचय और रचनाएं। यानी कि जीवनी तैयार करनी है और रचनाएं तैयार करनी है, बाकी कुछ तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक। इसी को आपको मन लगा करके अच्छे से लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी। तो अब इनका जो परिचय कराना चाहिए ना, पहली जो 2-4 लाइनों में इनका परिचय करा के, और परिचय कराने में कुछ खास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। तो जो शुरुआती लाइन, जो इंट्रोडक्शन की लाइन बोली, वो हमने कैसे बोली? हिंदी के प्रतिभा संपन्न और प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में 1884 सन 1884 में बस्ती जिले के अगोंगा नामक गांव में हुआ, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा। हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न आलोचनाकार और मूर्धन्य विद्वान, महान विद्वान, सरल शब्दों में बात करें, युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोंगा नामक गांव में सन 1884 में हुआ था। इनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, है ना। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। ये मिर्ज़ापुर में कानूनगो के पद पर थे। इनके पिता मिर्ज़ापुर के कानूनगो क्या होता है? ये एक रॉयल्टी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। रॉयल्टी इंस्पेक्टर, कानूनगो हिंदी में बोल के, इंग्लिश में बोल के रॉयल्टी इंस्पेक्टर, है ना। ये लगान वगैरह जो खेतों के होते हैं, खेतों के टैक्स वगैरह, इनकी ये पोस्ट होती है। इनकी माता भी एक बहुत ही विद्वान महिला थी, एक धार्मिक महिला भी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास में ही हुई थी। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई जो है कि वो मिशन स्कूल में हुई थी। मिशन स्कूल, मिशनरी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, जैसे सेंट जोसेफ वगैरह हैं, तो ये सब मिशनरी स्कूल कहलाते हैं। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो मिशनरी स्कूल में हुई थी, जहाँ से इनकी 10वीं की परीक्षा पास करी थी।
लेकिन ये थे गणित में कमज़ोर, लेकिन ये गणित में कमज़ोर थे तो आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। बाद में होंगे गणित तो छोड़ दिया, इंटर पास करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लिया था होंगे? FA फाइन आर्ट, FA फाइन आर्ट। इससे होंगे इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करेगी, लेकिन परीक्षा पास नहीं करेगी बल्कि इन्होंने परीक्षा को इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया था, लेकिन फिर इनका किसी कारण से इनका स्कूल छूट गया था क्योंकि इनको पैसे की ज़रूरत थी। तो इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में ही क्या कर लिया था? नौकरी कर लिया था। लेकिन नौकरी करना हर एक के बस की बात नहीं होती, क्योंकि नौकरी करने का मतलब होता है नौकर बनना। नौकरी करने का मतलब होता है नौकर बनना, चाहे आप राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, नौकर तो नौकर ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई उसका मालिक होता है ना। तो इनके स्वभाव भी नहीं था नौकरी करना। तो ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में आ गए और वहाँ पर आर्ट के टीचर बन गए, चित्रकला के अध्यापक बन गए और वहाँ पे इन्होंने अध्यापन का काम करना शुरू कर दिया। देखिए, एक अध्यापक का काम जो होता है ना, वो सबसे बढ़िया काम होता है, मुझे लगता है मेरे नेचर में। क्यों? भले पैसा ना हो पर इज्जत बहुत होती है। आप कहीं निकल जाओ, आपको कहीं पर अकेलापन फील नहीं होगा, क्योंकि 2-4 लोग आपको मिल जाएंगे, राम राम करने वाले, नमस्ते करने वाले, आपकी रिस्पेक्ट करने वाले। आप दूर चले जाओ, यहाँ से मलिहाबाद चले जाओ, वहाँ भी आपको कोई ना कोई जानने वाला मिल जाएगा। कानपुर चले जाओ, वहाँ भी जानने वाले मिल जाएंगे। तो अध्यापक, अब अध्यापक करता क्या है? अध्यापक बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, उनके मार्गदर्शन का काम करता है, एक ऐसा काम करता है जो कि सम्मानजनक काम है, जिससे दिल को मिलती है खुशी। ठीक है ना। तो इनके स्वभाव में भी कुछ यही बात थी, ये भी दूसरों का भला करना चाहते थे। इन्होंने भी लिखी, बहुत सारे काम किए इन्होंने, कहानी लिखी, कविता लिखी, निबंध लिखे, नाटक लिखे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के हिंदी शब्द सागर के संपादन का कार्य इनको सौंपा गया। हिंदी शब्द सागर के संपादन के कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी ने इन्हें नागरिक प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया। 19 वर्ष तक इन्होंने नागरिक प्रचारणी, जो काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका थी, उसका संपादन किया। कुछ समय के पश्चात इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में भी हो गई। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गई और श्याम सुंदर दास जी ने जब अवकाश प्राप्त कर लिया था तो उसके बाद तो ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। स्वभाव इनका कैसा था? स्वाभिमानी थे, गंभीर प्रवृत्ति का स्वभाव था इनका। ये साहित्यकार जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे और अंत में सन 1941 में ये साहित्यकार हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए हिंदी साहित्य के आकाश में सगा सगा के लिए विलीन हो गया, है ना। शब्दों पर आप ध्यान दे दोगे, बुक की भाषा नहीं लिखनी है आपको बुक की भाषा को भी चमका देना है, ठीक है ना। जौहरी क्या करता है? वो क्या करता है? सोने को चमका देता है, चांदी को चमका देता है ना। बुक से आपको लेना है नॉलेज और उसमें मिलाना है आपको अपना ज्ञान, जो आप हमसे सुन रहे हो, शब्दों को सुन रहे हो, और उनको कुछ नए शब्द लेकर के उनको फिर लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वही आपको बोर्ड में लिखना। हमारी सोच ये रहती है कि कुछ ऐसा लिखो बोर्ड में कि चेक करने वाला एग्जामिनर भी, उसे भी सरप्राइज हो जाए और वो भी अपनी कॉपी निकाले, नोट करे कि हम भी बच्चों को ये पढ़ाएंगे, है ना। कुछ ऐसा, जैसे साइंटिस्ट को क्या नए नए आविष्कार करके रहता है, वैसे ही आपको नए नए शब्दों की खोज करके रहनी चाहिए, सोचना चाहिए। लिखेंगे हम वही जो बुक में लिखा है, पर तरीका हमारा जो होगा वो सबसे अलग होगा। तो भले ही पूरा का पूरा क्लास क्यों ना नकल में पकड़ा जाए, पर आपकी कॉपी सबसे अलग होगी। क्लियर है ना। और वहाँ पर भी आपको नुकसान नहीं होगा।
नंबर्स आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए बात करते हैं रचनाओं की। तो इनकी रचनाएँ हैगिंग डालोगे, उसमें लिखोगे चिंतामणि, रसमीमांसा, सूरदास, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत, सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी पिछौड़ी, पत्रिका, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध आदि। क्लियर? हाँ, सूरदास की भी आलोचना की है, ये तो थे भी आलोचक सबसे बड़े। ठीक है, हाँ। तो केवल 2 हैगिंग्स आपको बनानी है, एक जीवन परिचय बनाने हैं और दूसरा रचनाएं बनानी है। ठीक है, क्लियर? तो जीवन परिचय में आप लिखोगे कि भैया देखो बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो हुआ था 1884 में हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता के चंद्रबली शुक्ल जो मिर्ज़ापुर में थे कानूनगो, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी इन्हीं के पास में हुई थी। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी हाई स्कूल की परीक्षा जो थी मिशन स्कूल से हुई थी, लेकिन गणित में कमज़ोर होने के कारण इन्होंने इंटर में एडमिशन तो लिया फाइन आर्ट के साथ, लेकिन वो परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सके क्योंकि इन्हें पैसों की आवश्यकता थी। इसलिए इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी थी, लेकिन नौकरी में इनका स्वभाव नहीं था। तो इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए थे और अध्यापन का कार्य करते हुए ही इन्होंने कहानी, कविता, निबंध, नाटक वगैरह की रचना करी। ठीक है ना? इनके जो साहित्य की विद्वता थी उससे प्रभावित होकर के डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इन्हें बुलाया अपने पास, ससम्मान्य नागरी पिछाड़ी सभा में बुलाया और वहाँ पर हिंदी शब्द सागर का संपादन करने का कार्य इनको सौंपा गया। यहाँ पर इन्होंने 19 वर्ष तक नागरी पिछाड़ी सभा के पत्रिका का संपादन किया। ठीक है ना? और बाद में ये हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त हुए थे जब श्याम सुंदर दास जी ने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया था, रिटायर हो गए थे। उसके बाद ये बन गए थे हिंदी विभाग के अध्यक्ष। जीवन भर करते रहे हिंदी साहित्य के साधना। सन 1941 में हिंदी साहित्य का ये महान साहित्यकार साहित्य के नीले आकाश में हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया? विलुप्त हो गया, विलीन हो गया। रचनाएं की बात करें तो रचनाएं हैगिंग डालो, अलग अलग निबंध आलोचनाएं डालने की जरूरत नहीं है, एक ही हैगिंग डाल करके उसमें आपको 2-4 जो भी आपको याद है वो लिख दो। जैसे चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, जायसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत, सार, हिंदी शब्द सागर, नागरी पिछौड़ी, सभा, पत्रिका, अभिमन्यु, वध, मेगस्नीज, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। क्लियर हो गया? बस इतना ही आपको करना होगा और इसी में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। हिंदी में अच्छे नंबर लाने का एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका होता है वो होता है फर्स्ट इम्प्रेशन इसके लास्ट इम्प्रेशन। भैया शादी बारात में जाके हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके जाते हो, है ना? एग्ज़ाम में लिखो, अच्छी राइटिंग में लिखो, सीधी सी बात है। ठीक है ना? जितना एग्जामिनर अट्रैक्ट होगा, ब्लैक ब्लू का यूज़ करो, हैगिंग्स का यूज़ करो, जितनी अच्छा सुंदर राइटिंग में लिखोगे उतनी अच्छे आपको हिंदी में नंबर्स मिलेंगे और हिंदी में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, ये ध्यान रखो। ठीक है ना? इसके यहाँ